मजर अब्बास साहब, अब मैंने एक्चुअली आपसे सवाल तो ये पूछना था कि जी -1 वाला फार्मूला पाकिस्तान में कई दफ़ा आया, कई दफ़ा गया, लेकिन अब मैं आपसे उसको गिरा डाल दूंगा इस सवाल के अंदर, क्योंकि मियां जावेद लतीफ़ साहब ने एक मिसाल दे दी है इल्ताफ़ हुसैन की, कि वो एक बड़ी कामयाब मिसाल है कि उसको जब माइनस किया गया उन भाई साहब को, तो वो वाकई माइनस ही हो गए। तो क्या हम इमरान खान को अब उसी कैटेगरी में रख सकते हैं? क्योंकि कराची और हैदराबाद में आप जानते ही, आप रहते भी हैं वहाँ पे, इल्ताफ के हुसैन के नाम का तूती बोलता था, जिस तरह आप कह सकते हैं कि इमरान खान के नाम का तूती बोलता होगा पाकिस्तान में, लेकिन जिस तरह उसको माइनस कर दिया तो ये भी उस तरह माइनस हो जाएंगे या हो चुके हैं इमरान साहब? शुक्रिया कामरान। पहली चीज़ तो ये कि 8 फरवरी के बाद तो आपने माइनस अवाम फार्मूला कर दिया ना। अच्छा, माइनस इमरान क्या, माइनस अल्ताफ़ क्या, आपने तो 8 फरवरी के बाद माइनस अवाम फार्मूला कर दिया। अब आप जो भी फार्मूला लेकर आते हैं तो जो आपका उसने करिश्मा साज करे। ये जो जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब ये तो बताएं कि आपने कितना अल्ताफ़ हुसैन को इस्तेमाल किया है। ये तो बताएं कि नवाज शरीफ साहब अच्छा सवाल है, कितनी सीक्रेट मीटिंग्स किया करते थे, कितनी सीक्रेट मीटिंग्स किया करते थे अल्ताफ़ हुसैन से। ये तो बताएं कि 1990 के इलेक्शन से पहले बेनज़ीर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के मौके पर नवाज शरीफ साहब क्या पैगाम लेके गए थे अल्ताफ़ हुसैन के लिए? वाह। यानी जब आपका काम निकल आए, काम निकल जाए तो उसको डंप कर दें आपने कर दिया डंप। 22 अगस्त 2016 को आपने डंप कर दिया अल्ताफ़ हुसैन को। ठीक है, वो लंदन में बैठा है, उसकी बेशुमार गलतियाँ, क्रिमिनलाइजेशन, सब कुछ होगा, सही चीज़ें, लेकिन आप अपने आप को बरीज़ुम्मा नहीं कर सकते जावेद लतीफ़ साहब। आप उस क्राइम में हैंड इन ग्लव्स रहे हैं। आपने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो 1990 में किया, 1989 में किया, तो अपने जुर्म का इतराफ़ करें पहले। मुजरिम है ये भी। बाकी आप इस वक्त जो इस वक्त सूरत हाल है कामरान, देखिए मेरा ख्याल है DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का प्रॉब्लम था। आप देखें, आपने एक चीज़ की कि आपने ब्रेक की थी स्टोरी। आप जब अफवाहें किस वक्त जन्म लेती हैं? जब आप इंफॉर्मेशन को किल करते हैं। अगर आप सोचें कि आप इससे पहले कितने दिन ये खबर चली कि इमरान खान को ये हो गया, इमरान खान को वो हो गया, अगर आप पहले दिन मुलाकात करवा देते उस्मान खान की तो ये अफवाहें फैलती नहीं, ये खबरें आती ही नहीं, ये सारा प्रोपेगेंडा होता ही नहीं। लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन को किल करते हैं तो इट ऑलवेज लीड टू डिसइंफॉर्मेशन। जब भी आप खबर को दबाएंगे, अब जो रिएक्शन है, देखिए क्या हुआ, जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिवॉल्व की वो एक रिमार्क्स के ऊपर रिवॉल्व की कि जहनी मरीज हो गया है। अब ये जो अल्फाज हैं, अगर इन्हीं अल्फाज का बेहतर इस्तेमाल होता तो शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना हवा बैठता ही नहीं। लेकिन आप बताएं कि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या हुआ? क्या अवाम की क्या रायमा तब्दील हो गई? क्या लोगों ने अपने ओपिनियंस तब्दील कर लिए? जिनके बारे में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनको आप कंडेम कर रहे हैं, उनकी तो आपने फुटेज दिखाई, उनकी तस्वीरें दिखाई आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसका तो उल्टा रिएक्शन हुआ। उन्होंने अपने सारे यूट्यूबर्स ने अपने सारे वीलॉग्स जो है वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कर डाले। तो आपको हासिल क्या होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में? इसीलिए जर्नलिज्म में ये कहते हैं कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा मदर साहब, अच्छा इससे कतई नजर, अब 1 मिनट के लिए आप प्रेस टॉक को साइड पर रख दें, आपकी बात, आप पॉइंट आपका आ गया। मुझे ये बताएं कि अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, फॉर ऑल द प्रैक्टिकल रीजंस, क्या आपको ये लग नहीं रहा कि एटलीस्ट 2030 तक तो इमरान खान की ना कोई मुलाकात नजर आ रही है दूर दूर तक? फैसल वाडा साहब हमारे भाई हैं, बल्कि मैं आपको उनका एक बयान सुनवाता हूँ। वो तो ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत को और रियासत को इमरान खान की कमज़ोरी का चल गया पता। वो कमज़ोरी ये है कि वो गुस्से में आ जाते हैं अगर उनकी मुलाकात ना हो या उनका आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन ना हो, तो अब वो कमज़ोरी को तो हुकूमत प्ले आउट करेगी। एक उनकी बात सुन ले, उसके बाद आपसे ही सवाल होगा। मदर साहब सुनवाएं जी, वाडा साहब क्या कह रहे हैं? एक इंच भी नहीं होगी, रगड़ देंगे। -1 ये निकलता फॉर्मूला जो मैं आपको 1.5 साल से कह रहा था। -1 नहीं तो PTI कंप्लीटली माइनस। इमरान खान साहब नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है और खतरा करार दिया जाए। हमने अपने लीडर को भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं समझा। PTI के लोगों को भी ये जानते रहना चाहिए। जी मदर साहब, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अब आपको फॉरगेट अबाउट और सेट असाइड प्रेस टॉक फॉर अ मिनट। कामरान साहब। जी मियां साहब, मैं सवाल मदर साहब से कर रहा हूँ, बोले जल्दी से बोले। हाँ जी बोले, क्या कह रहे हैं? मैं एक
इन्होंने आप तो दो मुजरिम हैं। इल्जाम, मेरे बड़े भाई हैं, मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है मजहर अब्बास साहब से, मगर मैं इनकी खिदमत में मेरी अर्ज सुन लें। आपने जो फरमाया है ना कि माइनस, मेरी अर्ज सुन लें, जो आपने मजहर अब्बास साहब बात की ना कि 8 फरवरी को माइनस अवाम हो गए, खुदा के लिए अगर आपको याद हो जब मिसाके जमहूरियत हुआ था तो तीसरी पार्टी इसी इमरान खान को पैदा करने के लिए 2011 में अवाम माइनस हुए थे या अवाम माइनस हुए थे 2017 में जब, और आज मेरी बात सुने, मिसाके जमहूरियत जो है ना, ये देखे ये रद्दी की टोकरी, मिसाके जमहूरियत, ये क्या है मिसाके जमहूरियत, उठा के बाहर फेंके, वो कुछ भी नहीं यार। मिसाके जमहूरियत दफा करें उसको यार, मिसाके जमहूरियत। मेरे भाई इसको छोड़ दे, मैग्ना कार्टा बना के पेश कर रहे हैं, अवाम को बेवकूफ बना रही है दोनों पार्टियां। मैं अब इजाजत जरूर आपसे लिए, मदर साहब से सवाल करूंगा, बोल लेंगे, मुजरिम साहब बोले। नहीं एक सेकंड, हाँ जी बोले। देखें अल्ताफ हुसैन की बात मजहर अब्बास साहब ने की, अल्ताफ हुसैन की, अल्ताफ हुसैन को लाया कौन, ताकतवर किसने बनाया, और इसी तरह इमरान खान को लाया वही लेकर आए जो आपको लेकर आए थे। आपको कौन लेकर आया? जो आपको लेकर आए थे। एक मिनट यार, अल्ताफ हुसैन के बारे में आपको कौन लाया था? अगर आप उसको सही, अरे जावेद साहब आपको कौन लाया था? मिसाके जमहूरियत में तो हमने माफी मांगी, वो मिसाके जमहूरियत मतलब फाड़ के फेंक दिया इधर, फिर फाड़ देता हूं ये ले। माफी किस बात की मांगी? कौन सा मिसाके जमहूरियत? ट्रैश, पीस ऑफ ट्रैश, मिसाके जमहूरियत। आपको कामरान, आपको तो पसंद नहीं आएगा मिसाके जमहूरियत की टके की कोई हैसियत नहीं है ना उस वक्त ये फाइल हुआ ना आज है। मेरा मूड, मियां साहब मेरा मूड ना ऑफ करे, बड़े अच्छे मूड में बैठा हूं मैं, टाई शाई लगा के नए कपड़े चढ़ा के, मिसाके जमहूरियत का नाम मेरे सामने लिया करे, जमहूरियत का नाम ही ना लिया करे मेरे सामने। रहने दें यार, आपको बुरा लगता है मिसाके जमहूरियत, नहीं मैं कहता, मैं ये कहता हूं कि कम से कम ये जरूर ज़हन में रखें, क्यों नहीं कहते आप? हुसैन और इमरान खान में फर्क कोई नहीं, एक ही है। अब मदर साहब मेरा आपसे सवाल है सर, पहले आपने कुछ जवाब दिया, मेरा सवाल रह गया अभी कर रहा है मैंने, पूछ मदर साहब कुछ कहना आपने मियां साहब को? भाई मैं जी क्विकली नहीं देखिए, मैं तो वैसा सिंपल सी बात कह रहा हूं। देखिए जावेद लतीफ साहब, जब आप इमरान खान को ये कहते हैं ना कि उनको 2011 में कौन लेकर आया, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन आपको भी तो कोई लेकर आया है ना। कहाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मियाँ शरीफ, इनका सियासत नहीं, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लें। देखिए बात की बात तो अलग है, बाद में तो मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ी पोजीशंस भी ली, सब कुछ ली, लेकिन लाए तो दूसरे ही लोग थे ना आपको। जिस तरह आप कहते हैं इमरान खान को, जिस तरह अल्ताफ हुसैन खड़ा है ना, तो मसला ये है कि इमरान को लाने वाले जो सर थे, मसला ये है कि देखिए जावेद साहब उसके बावजूद भी क्या आज इमरान खान अगर बाहर आ जाए, पीटीआई बहाल हो जाए, उनको इंतखाबी निशान मिल जाए, तो क्या आप ख्वाबों की जन्नत में भाई बैठे हुए आप लोग शिकस्त दे सकते हैं? मैं हैरान हूं मदर साहब, आप देखिए इस्लामाबाद के फेरे लगा रहे हैं सियासत में, कैसे दिखा रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में। कामरान एक सेकंड जी, कामरान प्लीज, जी बोले जी, मजहर अब्बास साहब आप उनका निशान भी बहाल कर दें, उसको बाहर भी ले आए, उसको मगर मुझे भी एक इजाजत दें कि इमरान खान के साथ नवाज शरीफ को भी आधा सच बोलने की आजादी दे दें, उसके बाद देखें कौन क्या किस जगह खड़ा है। अरे भाई आपकी हुकूमत है भाईजान, आपकी हुकूमत है, आपको आजादी नहीं है क्या? और नहीं भाई, और भाई मेरे हुकूमत है, भाई 2014 में जावेद लतीफ साहब हमारे साथ जो कुछ हुआ था आपको पता ही है ना। आपकी हुकूमत है, एक मिनट 2014 में भी आपकी हुकूमत। जावेद लतीफ साहब आपका मेरा मामला तय हुआ था, हमने सिग्नल तय किया था, आज अवाम के सामने लेके आ रहा हूँ कि जब आप पटरी से उतरेंगे मैं कहूँगा मियाँ साहब पटरी तो उतर रहे हो, पटरी तो ना उतरना, दोबारा थानू पटरी से चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। वो जब मदर साहब दिखाएं दोबारा वापस, जब मदर साहब कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत है, आप ये आधा सच वाला जो है जुमला वापस ले, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बात, दूसरी बात मदर साहब और अवैध साहब, मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करता हूं, मैं किसी को जुमला वापस लेने का नहीं कह रहा था। इस पूरे पैनल में दो शरीफ आदमी हैं, जुमला वापस लेने का नहीं कह रहा। इस पूरे पैनल में दो शरीफ आदमी हैं, एक अहमद अवैध साहब, एक मदर अब्बास साहब, ठीक है ना, बाकी तो बदमाशों से भरा पड़ा ये पैनल।